जैसे राइट टू रिकॉल के विरोधी अक्सर ये कहते हैं कि ये तो अमेरिका की प्रोसीजर है, ये भारत में नहीं आनी चाहिए, ये अमेरिका के लोगों के लिए ठीक है, भारत के लोग इस प्रोसीजर के लायक नहीं है वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका की प्रोसीजर है। राइट टू रिकॉल के बारे में सत्यार्थ प्रकाश में दयानंदन सरस्वती जी ने कहा है, दयानंदन सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे चैप्टर राजधर्म में पहले ही पेज पर कहा है कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए, राजा प्रजाधीन होना चाहिए। और यदि राजा प्रजाधीन न हुआ तो जैसे मांसाहारी पशु छोटे पशु को खा जाते हैं, वैसे वह राजा अन्याय खूसट से दंड करके प्रजा को लूट लेगा और इस तरह से राज्य का नाश होगा। अन्याय खूसट से दंड बना के यानी ऐसे ऐसे गोल गोल कानून बनाएगा कि वो कानून आम आदमी से, आम व्यापारी से भंग हो ही जाएंगे। ये वैट का कानून है, सेल्स टैक्स का कानून है, ऑक्ट्रॉय का कानून है। आदमी ये कानून फॉलो करने रहा तो 2 पैसे का धंधा नहीं कर पाएगा, यानी उससे कानून से टेक्निकल वायलेशन हो ही जाएंगे और वो वायलेशन दिखा दिखा के उससे पैसा खींचेगा। जो कि हमारे सेल्स टैक्स के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी, एक्साइज के अधिकारी इस बात में बहुत माहिर होते हैं। हमारे देश के जज भी बहुत माहिर होते हैं। इतने ऐसे ऐसे कानून है कि आदमी से भंग हो जाएंगे, फिर वो कानून दिखा दिखा के उससे पैसे उठेंगे। तो दयानंद सरस्वती जी ने ये बात 1870 में कही थी कि यदि राजा प्रजाधीन न हुआ, कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए, और यदि राजवर्ग प्रजाधीन न हुआ तो जैसे मांसाहारी पशु छोटे पशु को खा जाते हैं, यह राजा अन्याय खूसट से दंड करके प्रजा को लूट लेगा, प्रजा को लूट लेगा, प्रजा कमजोर हो जाएगी, राष्ट्र का नाश होगा। और ये दोनों श्लोक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अथर्ववेद से लिए हैं, जो कि हजारों लाखों साल पुराना ग्रंथ है। तो राइट टू रिकॉल वो राजा को प्रजाधीन बनाने का एक प्रोसीजर है, एक तरीका है। और प्रजाधीन राजा यानी राइट टू रिकॉल की बात हमारे शास्त्रों में हजारों साल पुरानी है, यानी ये बात अमेरिका की नहीं है, ये भारत की है। इस बात से हमें दुख होना चाहिए कि हमारी बात को अमेरिका ने स्वीकार किया। और कुछ लोगों का कहना है, मेरा मानना भी है, कि ये बात भारत से ही अमेरिका गई है। कैसे कि 1760 में 1757-1760 के आसपास, 1757 में जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया तो उसने बंगाल, बिहार, उस एरिया की जितने भी पुराने धार्मिक संस्थान थे, मंदिर थे, वहाँ से उसने संस्कृत की जो प्रतिलिपियाँ थी, जिसकी पूरे भारत में मुश्किल से 2-5 कॉपियाँ, ऐसी रेयर प्रतिलिपियाँ या तो लूट ली या तो खरीद ली, जो भी है, उसने पूरे बंगाल, बिहार के एरिया में से प्रतिलिपियाँ इकट्ठी करके वो सारी प्रतिलिपियाँ 2-3, कुछ इतिहासकार बोलते हैं 7 जहाज भर के उसने लंदन भेजी थी। और वहाँ से फिर जो धनिक थे, अमेरिका के धनिक, लंदन के धनिक, उन्होंने खरीद के कुछ अमेरिका ले गए। और अमेरिका में राइट टू रिकॉल का कानून आता है 1760 में। तो काफ़ी लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है, कि जो अथर्ववेद के आधार पर जो ऋषि मुनियों ने जो टिप्पणियाँ लिखी थी, वो टिप्पणियों की प्रतिलिपियाँ जब लंदन, अमेरिका गई और वहाँ से राइट टू रिकॉल का कानून अमेरिका में